नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली कक्षा में संविधान सभा के गठन के संदर्भ में डिस्कशन किया था और संविधान सभा से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हमने चर्चा की थी। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसको प्रस्तावना भर न कहते हुए अगर ये बात कही जाए कि हम किसी देश के संविधान के परिचय पत्र को पढ़ने जा रहे हैं, किसी देश के संविधान की जन्म कुंडली को पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसी जन्म कुंडली जो किसी देश के दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। एक ऐसी जन्म कुंडली जो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अगर ये तमाम तरह की शब्दावलियाँ हम इस प्रस्तावना के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसी भी प्रकार से अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दोस्तों ये तमाम तरह की शब्दावलियाँ जो प्रस्तावना के संदर्भ में अभी प्रयोग की गई, ये मेरे द्वारा कही गई या मेरे द्वारा बोली गई मात्र नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में संविधान सभा को पढ़ा था और हमने पढ़ा कि 390 संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो हमारे प्रतिनिधि थे, जो 40 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन संविधान वेत्ताओं ने इस दीर्घकालिक सपनों के विचार को घड़ा है, इस जन्म कुंडली को बनाया है, इस परिचय पत्र को बनाया है। और ये तमाम तरह के जो कोटेशंस हैं, ये कोटेशंस इन अलग-अलग विधिवेत्ताओं ने जो है या विद्वानों ने जो है दिए हैं। तो दोस्तों अगर उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग किया, तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने जिस संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया था, उसमें उन्होंने हमें क्या दिया है? या यूँ कहूँ कि उनकी एक लाइन की या यूँ कहूँ कि एक पंक्ति के इन कोटेशंस में उन्होंने इस संविधान को जिस शिद्दत से बनाया या जिन सपनों के साथ में इनको बुना है, इस संविधान को बुना है, उसमें उनकी निष्ठा और वो भाव हमें कहीं न कहीं दिखाई देता है, जो जो एक तरह से किसी धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति की ही तरह कहीं न कहीं ये परिलक्षित होता है कि कुछ लोग किसी धर्म को मानते हैं, किसी धार्मिक पुस्तक को मानते हैं, लेकिन लेकिन संविधान में निष्ठा रखने वाले लोग संविधान को एक धार्मिक पुस्तक की तरह या यूँ कहूँ कि धार्मिक पुस्तक से कहीं बढ़ कर के इसे मानते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूँकि हम बात करते हैं कि कोई भी धार्मिक पुस्तक या कोई भी धर्म संविधान के दायरे में है, या यूँ कहूँ कि इस देश का संविधान जो है देश के शासन और प्रशासन को संचालित करता है, कोई धर्म विशेष इस देश के शासन प्रशासन को संचालित नहीं करता। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इन विधिवेत्ताओं ने या इन विद्वानों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में अगर इस तरह की शब्दावलियों को प्रयोग अगर किया है, तो वास्तव में उन्होंने भारतीय संविधान के इन 22 भागों या यूँ कहूँ कि 395 अनुच्छेदों या 8 अनुसूचियों को इस प्रस्तावना में एक तरह से समाहित करने का या समायोजित करने का प्रयास ही किया है। जी दोस्तों, तो हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं और प्रस्तावना के इन शब्दों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मात्र ये शब्द हैं या इन शब्दों के कोई और भी भाव निकलते हैं। क्यों केशवानंद भारतीवाद 1973 की हम बात करते हैं और उस वाद के तहत इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना भी गया और संविधान की कई शब्दावलियों को या यूँ कहूँ कि प्रमुख शब्दावलियों को, इस प्रस्तावना की प्रमुख शब्दावलियों को जो है भारतीय संविधान का मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर की संज्ञा इन्हें दी गई, जिनमें परिवर्तन करना या जिनमें संशोधन करना इतना आसान नहीं होगा। और आप लोग इस बात को भी समझ रहे होंगे कि भारतीय न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, अपने न्याय निगमन में इन शब्दावलियों के भावों को या इन अर्थों का सहारा जो है वो अपने न्याय निगमन में एक तरह से कर सकती है। तो जी दोस्तों, हम इन शब्दों को समझें और इन शब्दों को समझ कर के हम एक तरह से संविधान को या संविधान की मंशा को समझने का एक तरह से प्रयास करेंगे कि 395 अनुच्छेद क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं या उनमें किन-किन बातों को रखा गया होगा। क्योंकि जो भी बातें रखी गई हैं, वो बातें एक तरह से इस प्रस्तावना, इस उद्देशिका या इस परिचय पत्र के अनुरूप ही रखी गई हैं। क्योंकि आप इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि जब हम संविधान सभा को पढ़ रहे थे, तो हमने इस बात का ज़िक्र किया था या इस फैक्ट को हमने पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा जब संविधान सभा के समक्ष
एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये सारी बातों का उल्लेख होता है कि हम किस तरह के संविधान को निर्मित करने जा रहे हैं। हम अपने देश की भावी पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, उनमें क्या-क्या प्रावधान करना चाहते हैं या किस तरह के प्रावधान उनमें होंगे। ये तमाम तरह के उद्देश्यों को हमने उस उद्देश्य प्रस्ताव में रखा था, जो एक तरह से 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा पारित किया जाता है और जो है आगे चल कर के हमारे इस देश की संविधान का जो है एक तरह से की प्रस्तावना का एक आधार बनता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को जो है समझने जा रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने क्या होता है। जैसा कि दोस्तों इसके नीचे ही अर्थ लिखा हुआ है, जो देश अपने आंतरिक एवं बाह्य कानूनी निर्णयों को लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो, किसी अन्य देश का कोई अधिकार नहीं हो। शब्दावली से ही आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने क्या होता है। इसको एक एग्जाम्पल से इस तरह से समझ सकते हैं कि 1947 से पहले जब ब्रिटिश शासन जो है हमारे देश में लागू था, तब हमारा देश एक तरह से स्वतंत्र नहीं था। अपने सभी प्रकार के प्रशासनिक निर्णय जो है या यूँ कहूँ कि राजनीतिक निर्णय के लिए वो अपने आप में पूरी सत्ता अपने पास नहीं रख पा रहा था। हम एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है आदेशित और निर्देशित हो रहे थे और आप इस बात को भी बेहतर ढंग से जानते हैं कि हमारे देश में 1773 जैसे जहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत होती है और वहाँ से चलते हुए हम 1935 के भारत शासन अधिनियम तक आते हैं और हम पाते हैं कि इन विभिन्न रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टरों के माध्यम से या भारत शासन अधिनियमों के माध्यम से हम पर या हमारे देश पर शासन किया गया है और हम एक तरह से पराधीन रहते हुए जो है अपने यहाँ की व्यवस्था को संचालित कर रहे थे या यूँ कहूँ कि हम किसी पर निर्भर थे। हमारा देश एक तरह से पराधीनता में जकड़ा हुआ था। लेकिन 1947 के बाद की बात करें या यूँ कहूँ कि 26 जनवरी 1949 को जब हम अपने देश को एक संविधान तैयार करके सौंपते हैं, ये संविधान सभा संविधान बना करके जब देश को सौंपती है, तो हम एक तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनते हैं। अब हमारे देश पर किसी अन्य बाह्य सत्ता का या शक्ति का या देश का या अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हम अपने आंतरिक कानूनों या विधियों को बनाने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या समझौतों को करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। कोई भी अन्य राष्ट्र हम पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या कोई दबाव नहीं बना सकता। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने ये बात होती है। आगे हम समझें कि समाजवादी माने क्या। दोस्तों यहाँ राज्य के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो इस बात को समझिएगा जरा कि समाजवादी माने राज्य जो है एक देश जो है अपने देश में जब वो काम करता है तो देश की जनता को देश के समाज को केंद्र बिंदु में रख करके वो उसके कल्याण की भावना से कार्य करेगा। राज्य का केंद्रीय ध्येय जो होगा वो समाज कल्याण होगा, जनहित होगा। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म। इसको इंग्लिश में अगर हम सेक्युलरिज्म बोल रहे हैं तो इसका हिंदी रूपांतरण जो होता है वो धर्मनिरपेक्ष होता है। लेकिन भारतीय संविधान के इंग्लिश वर्जन में बाकायदा सेक्युलरिज्म शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हिंदी रूपांतरण में हमने पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल किया है। एज इट इज़ धर्मनिरपेक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। हम आगे इस बारे में बात करेंगे ही, लेकिन पहले हम सेक्युलर शब्द पर बात कर लेते हैं। दोस्तों पाश्चात्य जगत जो है वो एक तरह से सेक्युलर शब्द को धर्म से जोड़ करके देखता है और वहाँ पर जो बात कही जाती है वो धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कही जाती है। क्यों कही जाती है? जैसा कि आपको पता ही है कि जब हम यूरोपियन इतिहास को जब पढ़ते हैं और पाते हैं कि 13वीं और 14वीं सदी जो रही है वहाँ पर उस दौरान वहाँ पर एक तरह से कई तरह की क्रांतियाँ हुई हैं और विशेष रूप से सामाजिक क्रांति वहाँ पर हुई। सामाजिक क्रांति माने ये कि उस कालखंड में जहाँ पर धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, उस धर्म के विरुद्ध वहाँ के लोगों ने एक तरह से क्रांति का बिगुल जो है वो बजाया और आप पाते हैं कि धर्म के आधार पर जो भी भेदभाव किए जा रहे थे या विषमताएं चारों ओर फैली हुई थी, राजतंत्र जो है वो एक तरह से निरंकुश हो चुका था और चर्च का या यूँ कहूँ कि चर्च जो है अपने आप में एक देवी सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रही थी और इस देवी सत्ता के रूप में चर्च का राजकाज के कामकाजों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप एक तरह से बढ़ चुका था। और जब ये हस्तक्षेप बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि राज व्यवस्था को या प्रशासन को संचालन करना एक तरह से बहुत जटिल या कठिन हो जाता है, तब आगे चल कर के जब धर्म सुधार आंदोलन चल रहे होते हैं और इस तरह से धर्म के मामलों को और राजकाज के मामलों को जब अलग रखने की बात होती है,
तो एक तरह से इस बात पर सहमति जताई जाती है लोगों के भी द्वारा और धार्मिक मामलों या चर्च के अनुयायियों के द्वारा भी कि धर्म एक अलग मामला होगा और राजकाज या यूँ कहूँ कि प्रशासन जो होगा वो एक अलग मामला मामला होगा। दोनों की दुनिया या दोनों की है ना, एक तरह से दोनों अलग दुनिया की बातें हैं कि धर्म की अपनी एक अलग दुनिया है और राज्य की अपनी एक अलग दुनिया है। और दोनों का एक दूसरे के अंदर हस्तक्षेप नहीं होगा। हम आगे बात करते हैं और एक चीज़ ये भी हुई कि जब इस तरह के आंदोलन चल रहे थे तब लोगों के मन में ये भाव भी मतलब जो है धीरे-धीरे आने लगा था कि धर्म को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि जो राज्य है वो एक तरह से सेक्युलर है ना? थियोक्रेटिक नहीं है। थियोक्रेटिक मतलब ये कि वो किसी धर्म से आदेशित निर्देशित होने वाली संस्था नहीं है ना? इससे उसे एक तरह से क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए या तटस्थ होना चाहिए। या तो वो सभी रिलीजन को या सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखे या उनसे फिर समान दूरी एक तरह से बना करके रखे। ये बात जो है पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में कहाँ कही गई? यूरोप में कही गई। और अब जब आप आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि लगभग 1876 के आसपास अमेरिका में भी इस बात को रखा जाता है और 1878 में एक वाद जो है, एक वर्डिक्ट जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है जिसे रेनॉल्ड वर्सेस यूएसए वर्डिक्ट कहा जाता है। इसमें इस बात को स्पष्ट रूप से जो है लिख दिया गया या रखा गया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का या धार्मिक मामलों का किसी भी प्रकार से प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना? और बाद में जो भी वहाँ की न्यायालय ने जो भी निर्णय दिए वो एक तरह से धर्म से हट करके या धर्म से परे होकर के जो है निष्पक्षता के आधार पर निर्णय दिए हैं। तो हम इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे सेक्युलर शब्द के संदर्भ में। सेक्युलर का शाब्दिक अर्थ ही अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि किसी के पक्ष में नहीं होना, है ना? जब आप बात करते हैं सामान्य रूप में हम बात करते हुए कहते हैं कि वो तो पक्षपात किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हुआ, उसे न्याय नहीं मिला। तो पक्ष का मतलब ये है कि मतलब एक हम बात करते हैं कि जो एक प्रोसीजरल जो जजमेंट होता है उस जजमेंट में किसी प्रकार का एडजस्टमेंट करके मतलब किसी एक पक्ष की ओर झुकाव रखना भले ही वो गलत है और उसको एक तरह से मतलब सहूलियतें प्रदान करना और जिसको न्याय मिलना चाहिए उसे न्याय से वंचित रखना एक तरह से पक्षपात करना और इस तरह के अगर मामले आते हैं तो इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्याय न्याय निगमन करने वाली संस्था जो है वो एक तरह से निष्पक्ष रहेगी, किसी का पक्ष नहीं लेगी, है ना? वो एक विधि अनुसार या जो भी उसका एक क्रमिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया अनुसार जो है न्याय निगमित करेगी। इस तरह की बातें जो है वहाँ पर रखी गई। आगे हम बात करें पंथ निरपेक्ष जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एक तो आपने ये बात समझी कि पंथ निरपेक्ष इस तरह से जो है उसके अर्थ निकलते हैं और हमने पंथ निरपेक्ष शब्द शब्द लिखा है जबकि सेक्युलरिज्म का अर्थ जो होता है वो धर्मनिरपेक्ष होता है। हमने पंथ निरपेक्ष क्यों रख लिया? तो इसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ के कुछ विद्वान या यूँ कह दीजिए कि धर्म को मानने वाले या एक तरह से इसकी दार्शनिक व्याख्या इसकी धर्म की करते हैं। वो कहते हैं कि अ, धर्म का मतलब जो होता है वो धारण करना होता है। धारण क्या धारण करना? मतलब नैतिक आचरण को धारण करना, है ना? नैतिक आचरण को धारण करके व्यक्ति जो है एक तरह से अपना जीवन जिएगा। मतलब धर्म जो है एक तरह से जीवन पद्धति है, ना कि पूजा पद्धति। और अगर व्यक्ति अगर नैतिक मूल्यों का आचरण नहीं करेगा, वो इन चीज़ों का धारण नहीं करेगा या यूँ कह दें कि इससे वो निष्पक्ष रहेगा, तो ऐसा कहना या ऐसा करना एक तरह से मानवीय स्वभाव के अनुरूप नहीं होगा या अनुकूलित नहीं होगा, वो उसके विपरीत होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी राष्ट्र अगर धर्मनिरपेक्ष रहा तो क्या वो इन नैतिक मूल्यों से निष्पक्ष रहेगा? और इसका मतलब या ये है कि क्या वो इनमें विश्वास नहीं करेगा? अगर वो नैतिक मूल्यों में या इस तरह से इन नैतिक मूल्यों का अगर आचरण नहीं करता है तो वो नास्तिक रहेगा और कोई भी राष्ट्र इन मूल्यों का आचरण न करके नास्तिक बने, ये एक तरह से उस देश की जनता के मानवीय स्वभाव या उस देश की भावनाओं के विपरीत ही होगा। इसलिए इसलिए जो विद्वानों ने उस धर्म का अर्थ जो बताया वो ये बताया कि धर्म जो है वो एक तरह से जीवन पद्धति है जिसे हम आचरण में लेकर के आते हैं, जिसे हम धारण करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि जबकि यूरोप में जो धर्म है उस धर्म का अर्थ एक तरह से पूजा पद्धति से लिया जाता है, पूजा पाठ करने के तौर तरीकों से लिया जाता है। और इसीलिए हमने इस शब्द को जो है धर्मनिरपेक्ष न रखते हुए पंथ निरपेक्ष रखा। और पंथ निरपेक्ष का आशय ये है कि हमारा जो देश है, हमारी जो सरकारें हैं या हमारा जो राज्य है, वो किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए या उसकी अभिवृद्धि के लिए कार्य नहीं करेगा। वो सभी के लिए एक समान व्यवहार करेगा या सभी के साथ में समानता का व्यवहार करेगा। यहाँ पर इस बात को हम इस तरह से समझने का प्रयास करें कि पंथ निरपेक्ष माने ये और धर्मनिरपेक्ष माने जो भी हमने इससे पहले समझा वो।
अभी मैंने ये कहा कि धर्म माने धारण करना, या यूँ कहूँ कि एक तरह से नैतिक मूल्यों को आचरण में लेकर के आना, व्यवहार्यता में लेकर के आना, या यूँ कहूँ कि जीवन पद्धति का एक तरह से अंग है। कौन से ऐसे अंग है या कौन से ऐसे लक्षण मान लें हम, जिसे एक तरह से धारण किया जाता है और व्यक्ति जो है अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों एक बात को समझने का प्रयास करें यहाँ पर, जैसे कि ये विद्वान जो हैं इस तरह से कहते हैं कि धृति, क्षमः, दमः, आस्तेयम, शुचिता, इंद्रिय निग्रह, दी बुद्धि, धी बुद्धि, है ना? दी का मतलब विद्या है, बुद्धि मतलब विवेक है ना? फिर बोल रहे हैं सत्यम, क्रोधा, दशकम, धर्म लक्षणम या धर्मस्य लक्षणम। इस तरह से ये 10 लक्षण बता रहे हैं, या 10 एक तरह से नैतिक मूल्य बता रहे हैं, जिनको आत्मसात करके व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, और इनसे वो निष्पक्ष नहीं रह सकता। कोई भी राष्ट्र इनसे निष्पक्ष नहीं रह सकता। जबकि हम पंथ निरपेक्ष की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अनेक पंथ हैं, जिन्हें सामान्य तौर पर हम धर्म कह देते हैं। पंथ मतलब किसी भगवान को पाने के लिए, किसी भगवान में आस्था रखने वाले लोग अलग-अलग पंथों का एक तरह से अनुसरण करते हैं, और वो जो है उन पंथों के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसमें विशेष रूप से पूजा पद्धति या है ना, मतलब उनको उस धर्म अनुसार जो है आचरण करने की बात कही जाती है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप दोनों इन शब्दों को अगर गौर करेंगे या पाएँगे, तो ये महसूस करेंगे कि हम अभी थोड़ी देर के लिए इस देश से धर्म को साइड से रख दें, किसी भी धर्म को साइड से रख दें, तो ये पाएँगे कि ये 140 करोड़ आबादी जो हमारे देश की है, वो लगभग-लगभग इन 10 लक्षणों का है ना, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसरण करती ही है। भले ही वो हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, या सिख हुआ, या ईसाई हुआ, कोई भी हुआ, इन 10 लक्षणों को आचरण में उतारने की बात हर पंथ कहता है। और जब हर पंथ इस तरह के नैतिक मूल्यों को धारण करने की बात अगर लोगों को कहता है, तो वे सारे के सारे एक तरह से धारण करने वाले ही हुए, है ना? उसका अर्थ हम अगर पूजा पद्धति के रूप में निकालें, तो एक तरह से ये पारिभाषिक शब्दावलियों में उलझने जैसी ही बातें हैं, या उसको और जटिल कर देना ही है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इतनी इस शब्द पर इतनी बात करने के बावजूद भी बातें आप लोगों को स्पष्ट नहीं हुई होगी। आप लोगों को यही लग रहा होगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष लगभग एक जैसे ही हैं। तो बिल्कुल इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बाकायदा ये शब्द बहुत ही माइनर डिफरेंस एक तरह से रखते हैं, और इस जटिलता को देखते हुए ही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस बात को कहा था, या इस बात में जो है एक तरह से असहमति जताई थी कि किसी देश का संविधान एक पवित्र दस्तावेज होता है, जिसमें किसी भी पारिभाषिक शब्दों के उपयोग से या भाषणबाजी से बचना चाहिए। सेक्युलर विभिन्न अनुच्छेद से परिलक्षित होगा, न कि प्रस्तावना में लिख देने से। मतलब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1946 में जब हुआ, इंदिरा गांधी माफ कीजिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ, तो इंदिरा गांधी का जब कार्यकाल था, तब ये शब्द जोड़ा गया। तो क्या इस शब्द को मूल संविधान में नहीं रखा गया था, या मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं रखा गया था? बिल्कुल, इस शब्द को मूल संविधान की प्रस्तावना में रखने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने मांग उठाई थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यही बात कह करके, मतलब जो है इस शब्द को न रखने का एक तरह से जो एक कारण रहा, वो डॉक्टर अंबेडकर साहब की ये असहमति भी रही है, और वास्तविकता भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। 1976 में हमने बात की कि पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जैसा कि आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि इसी के साथ में 3 शब्द और जोड़े गए, मतलब 2 शब्द और जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष तो एक शब्द अपने आप में था, इसके साथ ही साथ समाजवादी और अखंडता शब्द भी जो है इस अमेंडमेंट के थ्रू रखे गए थे। आगे हम बात करते हैं लोकतंत्र मने क्या। जैसा कि लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई सरकार जो है, वो लोकतंत्र के अंतर्गत आती है, और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु भी रही है कि हम लोकतंत्रात्मक एक देश हैं, और हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है वो एक तरह से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे हम बढ़ते हैं कि बंधुता बढ़ाना, ये शब्द भी या ये विषय वस्तु भी हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है। इस शब्द को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम आपस में प्रेम भाईचारे के साथ में रहें, और किसी भी प्रकार की इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त न रहें जो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध हो। अगला शब्द गणतंत्र या गणराज्य। गणतंत्र और गणराज्य का अर्थ क्या होता है? मतलब सत्ता के जो प्राथमिक पद होते हैं, या जो भी संवैधानिक प्राथमिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख जो हैं, इस तरह के पदों पर वंशावली अनुसार कोई व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा, या वंशानुगत ये पद नहीं होंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा इन्हें चुना जाएगा, न कि आनुवांशिक रूप से।
तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हम अपने देश के प्रथम व्यक्ति को, राष्ट्र प्रमुख को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से और उन्हें उस पद पर पहुंचाते हैं, किसी आनुवंशिक पद को नहीं। अर्थात कोई राजा के पुत्र को हम राजा बना दें, है ना, इस तरह का हम नहीं करते। आगे हम बढ़ते हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता दोनों शब्दों को जब हम देखते हैं तो हमें लगभग एक जैसे शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन आप समझिएगा जरा कि राष्ट्रीय एकता जो है एक तरह से हाइपोथेटिकल अवधारणा है ना, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जिसमें हम इस देश में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रहन सहन, खान पान के आधार पर जितनी भी विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के बावजूद भी मन से, आत्मा से एक होने की बात करते हैं कि हम भले ही क्षेत्रीयता के आधार पर या इन तमाम तरह के आधारों पर अलग अलग दिखते हों, अलग अलग रंग रूप के हों, हमारी भाषाएं अलग हो, हमारी कद काठी अलग हो, तमाम तरह की भिन्नताएं भले ही हम में हो, लेकिन हम भारतीय हैं, है ना। ये जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ये हमें एक तरह से एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है, या एक सूत्र में बांधने की है ना, एक तरह से वकालत करती है। आगे हम बात करते हैं कि अखंडता शब्द लिखा हुआ है। अखंडता का आशय यही हुआ कि हम इन आधारों पर, जिन आधारों की भी जस्ट हमने राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में बात की, कि जाति, धर्म, या यूँ कहूँ कि लिंग या भाषा, रहन-सहन, खान-पान या क्षेत्र के आधार पर हम भारत से अलग होने की मांग नहीं कर सकते। बल्कि हम क्या करेंगे? हम एक तरह से इस अखंडता को प्रगाढ़ करने का प्रयास करेंगे। हम अलग-अलग बँटे नहीं, हम खंडों में विभाजित ना हों, है ना? और हम सब एक तरह से एकता के सूत्र में बंधे रहें, हम एक तरह से भारतीय कहलाएँ, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास हम करेंगे। मतलब ये जो एक अवधारणा थी, ये अवधारणा भी जो है प्रस्तावना की विषय वस्तु मुख्य रूप से रही। आगे बात करते हैं हम, न्याय की बात की गई है यहाँ पर, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय यहाँ पर की चर्चा की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक मतलब समाज में किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, विषमता ना हो, असमानता ना हो। राज्य प्रयास करेगा कि सामाजिक भेदभाव दूर हो, है ना। देश की धन संपदा या यूँ कहूँ कि जो प्राकृतिक संसाधन जो है, उन संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का आधिपत्य ना हो। इसका वितरण समाज के निचले तबके तक के लोगों तक भी एक तरह से हो, और हम उस विषमता को मिटा करके समानता का प्रयास करें। और ये धन संपदा का वितरण एक तरह से करके हम आर्थिक न्याय देंगे, और सामाजिक भेदभाव को मिटा करके, विषमताओं को मिटा करके हम उनको सम्मान दे करके हम सामाजिक न्याय उनके साथ कर सकेंगे। राजनीतिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो ये बात कहते हैं कि भले ही कितना ही गरीब व्यक्ति हो, भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो जो एक तरह से मतलब पागल ना हो, मतलब है ना, मानसिक रूप से पागल ना हो, उसको छोड़ कर के तमाम तरह के जो लोग हैं, उन लोगों को राजनीतिक अधिकार जो है या राजनीतिक न्याय जो है हम उनके साथ में करेंगे। पागल शब्द जो मैंने इस्तेमाल यहाँ पर किया दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा कि जैसे मत देने के अधिकार के संदर्भ में मैंने यहाँ पर पागल व्यक्ति को जो है एक तरह से छोड़ करके कहा है। अन्यथा मानवता के नाते जो मानवाधिकार है, वो अधिकार तो देश जो है राजनीतिक रूप से उस व्यक्ति को भी उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा, और एक तरह से उस व्यक्ति के साथ में एक प्राकृतिक न्याय जो है किया जाएगा या करने का राज्य प्रयास करेगा। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को आप समझ सके होंगे या समझ पाए होंगे कि सामाजिक न्याय मतलब समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और विषमताओं को या असमानताओं को मिटाने का प्रयास करना, एक तरह से न्याय दिलाना। आर्थिक मतलब वही कि देश की जो प्राकृतिक संसाधन हैं या है ना, संपत्ति जो है उस पर सभी का एक तरह से अधिकार या उनको उनका समान वितरण करने का प्रयास। राजनीतिक अधिकार का आशय यही हुआ कि सभी को कानूनी रूप से एक समान माना जाएगा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक गरीब के वोट की वैल्यू भी एक होगी और एक अमीर के वोट की वैल्यू भी एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि गरीब को हमने 1 वोट का अधिकार दे रखा है और देश के धनाढ्य लोगों को 2 या 5 वोटों का अधिकार दे रखा है। जी, आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ आप देखेंगे कि जो विचार है वो एक तरह से प्रकट करने के आशय में है। विचार मन में भी हो सकता है, आप उसे प्रकट भी कर सकते हैं। प्रकट करने का आपको जो है एक तरह से की स्वतंत्रता आपको यहाँ पर होगी। और अभिव्यक्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये विचार से थोड़ा बढ़ करके, विचार जहाँ हम बोल करके अभिव्यक्त करते हैं, वहीं अभिव्यक्ति जो है एक व्यापक अवधारणा को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, जिसमें हम नाटक नुक्कड़ करके या हम पत्र लेखन करके, समाचार पत्रों में आर्टिकल लिख करके या किसी भी फ़िल्म के माध्यम से
है ना, चित्रकारी के माध्यम से, पेंटिंग के थ्रू, या तमाम तरह की वे सारी कलाएँ या वे सारे तरीके अभिव्यक्ति के अंदर आ जाएँगे, जिनको हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में उपयोग करते हैं। आगे हम बात करें विश्वास की, तो विश्वास का मतलब ये कि आप किसी भी विचार में, किसी व्यक्ति में, किसी किसी में भी, किसी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, किसी विचारधारा में विश्वास कर सकते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टी में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में आप विश्वास करें, किसी व्यक्ति विशेष में आप आस्था या विश्वास रखें, ये रखने की या करने की आपको स्वतंत्रता होगी। धर्म की भी बात की जा रही है कि आप किसी भी धर्म का पालन करें, धर्म का प्रचार करें, है ना, उसका प्रसार करें, इसके संदर्भ में भी आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। उपासना मतलब यही कि आप जिस भी धर्म के अनुयायी हैं या जिस भी पंथ के अनुयायी आप हैं और उसका आचरण आप कर रहे हैं, उसमें किसी भी पूजा पद्धति को आप अपना रहे हैं, तो उस पूजा पद्धति या उपासना को करने की आपको स्वतंत्रता होगी। जैसे हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म में मान लीजिए कि कोई उपवास करके भगवान को खुश करने का प्रयास करता है, आरती उतार करके, या है ना, मंदिरों में जो भी वो पूजा पाठ करता है। हम इस्लाम में बात करें तो कोई नमाज अदा करता है, 5 वक्त की नमाज अदा करके जो है वो उस ईश को जो है, या है ना, अल्लाह को खुश करने का प्रयास करता है। हम गुरुद्वारे की बात करें तो कोई अरदास करता है ना, वहाँ पर अरदास की जाती है और है ना, अपने रब को जो है एक तरह से खुश करने का प्रयास किया जाता है। उसकी पूजा पद्धति का एक अंग है कि वो उन तौर तरीकों को अपना सकता है। इसमें किसी का, है ना, किसी भी प्रकार का कोई, है ना, बाध्यता नहीं होगी। ठीक है। आगे हम बात करें स्वतंत्रता के बाद में, अगली शब्दावली है समानता। यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसरों के संदर्भ में बात की गई है। कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठित होने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतलब उसे यश मिले, सम्मान मिले, और यश और उन सम्मान को पाने का, या यूं कहूँ कि उन्हें वे समान अवसर जो हैं दिए जाएंगे। अवसरों की समानता की बात यहाँ कही गई है। अवसरों की समानता का आशय मतलब हम कहें कि राज्य के अंतर्गत जो भी रोजगार मुहैया कराने के जो भी तरीके होंगे, उन तरीकों में उनके साथ में समान व्यवहार जो है किया जाएगा। जैसा कि शब्दों से ही जो है आप समझ पा रहे हैं, अवसर की समानता, किसी भी आधार पर उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ शब्दावलियाँ थीं प्रस्तावना के संदर्भ में, जो अपने आप में बहुत गहरे अर्थों को रखती हैं। हमने इन शाब्दिक अर्थों को ही आंशिक रूप से समझने का प्रयास किया है। लेकिन जैसे हम संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जब आगे पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि उन अनुच्छेदों में जो भी प्रावधान संविधान वेत्ताओं ने रखे हैं, वो प्रावधान भारतीय संविधान के इस प्रस्तावना से या इस उद्देशिका से ही निकले हुए हैं, और इन उद्देश्यों की वो पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं। और आप पाएंगे कि इन शब्दों के अर्थों को जो हमने समझा है, इससे भी कहीं गुना या कहीं ज़्यादा व्यापक अर्थ जो है उनके निकलते हैं। और उन अर्थों को आप जैसे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक की हम बात करेंगे, वहाँ पर उन अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया, और उन अनुच्छेदों के माध्यम से राज्य जो है एक तरह से जन कल्याण या, है ना, समाज कल्याण के कार्य करता है। इस तरह से तमाम तरह की हम बात करें, न्यायपालिका के अधिकार हो गए, कार्यपालिका के अधिकार हो गए, है ना, तो इनके माध्यम से जो है एक तरह से प्रस्तावना की व्यापकता को आप वहाँ समझ। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने इतनी धैर्यता से इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।